जय हिंद क्लास, उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग 3.3 को देखेंगे और बीच में हम लोग का बहुत ज्यादा क्लास बाधित भी हुई थी, क्योंकि हम लोग का एग्जाम चल रहा था बीएड का। इसके एवज में हम लोग क्लास जो है थोड़ी सी बाधित थी, तो अब हम लोग क्लास जो है सो रेगुलर रहेगी, ठीक है ना। और हम लोग जो है सो जल्दी से जल्दी क्या करेंगे, मार्च तक या फिर अप्रैल तक हम लोग जो भी है एग्जाम से पहले तक जितने भी सिलेबस है उसको हम लोग कवर कर लेंगे। तो जो लोग हमारे चैनल पे नए हैं वो सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी बताएं, क्योंकि वो भी पढ़ सके, ठीक है ना। तो चलिए आज की क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज देखिए क्या बोला इसमें, देखिए एक चीज और है कि आप लोगों को ग्राफ किस तरह से बनाना है या क्या करना वो पहले से बता चुके। जो लोग नहीं देखे होंगे जा करके देख लेंगे, अगर नहीं देखेंगे तो इसी वीडियो में आप लोग को क्या है लिंक दे देंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप लोग वहां पे भी जाकर के देख सकते हैं, ठीक है ना। और अगर आप लोग किसी को सवाल कोई पूछना रहता है तो आप यूट्यूब पे कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। और अगर आप लोगों को अलग से सवाल पूछना है तो आप हमारे इंस्टा आईडी पे भी सरवन बेस्ट क्लासेस के नाम से ही है, उस पर आप जाकर के फॉलो करके आप वहां पे भी पूछ सकते हैं हम लोग, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग अब स्टार्ट करते हैं। बोला किसी चतुर्थांश में कुछ बिंदु दिया हो, उसको हम लोग को क्या करना है, इसमें दर्शाना है, ठीक है। तो चलिए इसको हम लोग बिंदु को दर्शाते हैं। उसके बाद कितना अंक तक है, चलिए ठीक है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ठीक है ना। अब इसको हम लोग नामकरण करेंगे। ये नामकरण तो आप लोगों को पहले से भी पता होना चाहिए कि इसका नाम क्या होता है क्या नहीं होता है, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्स डैश बोलते हैं ना। और इस वाले एक्सिस को एक्स एक्सिस बोलते हैं, लेकिन इधर एक्स डैश उधर एक्स क्यों होता है, क्योंकि इधर माइनस में आता है, ठीक है। ये हो जाएगा वाई और ये क्या हो जाएगा हम लोग का वाई डैश। यहाँ पे हम लोग -1 -2 -3 -4 -5, -1 -2 -3 -4 -5, ठीक है। यहाँ 1 2 3 4 और ये हो जाएगा हम लोगों का 5। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पे नामकरण करेंगे, ठीक है। ये आप लोग यहां तक तो आना चाहिए। अब हम लोग को क्या करना है, लिखना है, ठीक है ना। तो देखिए पहला नंबर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ, ये दिया हुआ -2 और 4। ये किस एक्सिस पे है, ठीक है। एक चीज और है, आप लोग यहाँ देखिए, इसको हम लोग प्रथम चतुर्थांश बोलते हैं, इसको द्वितीय चतुर्थांश, इसके तृतीय और इसको चतुर्थ चतुर्थांश बोलते हैं, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रथम चतुर्थांश, इसको द्वितीय, इसको तृतीय और इसको चतुर्थ चतुर्थांश बोलते हैं, ठीक है ना। ये आप लोगों को याद होना चाहिए, ठीक है। कहां से स्टार्ट करेंगे, जस्ट इसके ऊपर से 1 2 3 4, ठीक है। अब चलिए हम लोग मान को लिखते हैं। ये क्या है, -2 और 4 है। एक बात बताइए, -2 कहाँ पे है, तो -2 हम लोग यहाँ पे भी यहाँ पे भी, हम किसको लेंगे -2 में, तो जो पहला मान रहता है वो क्या रहता है, एक्स का, दूसरा मान क्या रहता है, वाई का। ये चीज ध्यान देना है, ठीक है। ये जो है सुमान हम लोग का एक्स का रहता है, ये हम लोग का वाई का रहता है। तो हम लोग कौन सा -2 को लेंगे, तो इस वाले -2 को लेंगे, ठीक है ना। और दूसरा में क्या है, 4 है, तो 4 कहाँ पे आएगा, तो इसको देखिए हम लोग क्या करेंगे, इसको यहां से इधर हम लोग सीधा जाएंगे और इसको यहां से हम लोग सीधा आएंगे, तो हम लोग का कहां पे मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। जिस बिंदु पे मिलता है, देखिए क्या है, इस वाले रेखा और इस वाले रेखा को कहीं भी मिलेगा ना, तो यहाँ पे मिलता है, तो वही हम लोग सेम काम करते हैं, ठीक है। वहां पे हम लोग क्या करते हैं, उसको मिलाते हैं। तो चलिए हम लोग का अभी बिंदु यहाँ पे मिला है, ठीक है। तो ये हम लोग का इसका कुछ नाम देते हैं, -2 और ये क्या है, 4। ये देखिए कौन सा चतुर्थांश में है, ध्यान से देखिएगा यहाँ पे। तो ये जो है सो हम लोग का क्या है, द्वितीय चतुर्थांश में, ठीक है ना, द्वितीय चतुर्थांश में है। इसका आंसर हो गया, ये क्या हो गया हम लोगों का, द्वितीय चतुर्थांश में हो गया। दूसरा नंबर में क्या बोला है, 3 और -1 है, ठीक है। तो 3 कहाँ पे है, ध्यान से देखिएगा। तो 3 एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे। हम लोग लेंगे किसको पहले, तो हम लोग का क्या है, देखिए पहले 3 दिख रहा है, मतलब वो एक्स का मान है, ठीक है। और -1 कहाँ पे है, ये हो जाएगा हम लोग का। तो ये हम लोग का यहाँ से इधर से हम लोग सीधे चलेंगे, यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे ये हो जाएगा हम लोगों का, ये हो जाएगा 3 और -1। देखिए 3 और -1 जो है, 3 और -1 ये कौन से चतुर्थांश में है, तो ये हम लोग का क्या है, चतुर्थ चतुर्थांश में, ठीक है ना। तो क्या है, चतुर्थ चतुर्थांश में होगा, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, -1 और 0 है, ठीक है। -1 दो जगह है, यहाँ और यहाँ, लेकिन हम लोग किसको लेंगे, तो -1 और 0, -1 और 0 कहाँ पे है, तो -1 यहाँ है, तो हम लोग लेंगे किसको, पहले एक्स है, तो ये एक्स यहाँ पे आएगा, ठीक है। और 0 मतलब ये शिफ्ट होकर के कहाँ पे होता है, देखिए ये 0 होता है ना यहाँ पे, तो ये 0 यहीं पे आकर के शिफ्ट हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, -1 और 0, ठीक है।
ये क्या आ जाएगा, तो ये आ जाएगा एक्स अक्ष में, ठीक है ना। इसी का दूसरा नाम क्या है, एक्स कार्तिकीय तल बोलते हैं, ठीक है ना, कार्तीय तल, ठीक है, ये समझ में आ गया। अब अगला बिंदु क्या यहाँ पे है, तो 1 और 2 है, ठीक है ना। तो 1 है मतलब पहला x होता है, तो x यहाँ आ गया, 2 कहाँ पे है, तो इसको हम लोग सीधा चलेंगे इधर से, तो ये यहाँ मिलेगा, मतलब ये हो गया हम लोग का 1 और 2, ठीक है। तो 1 और 2 जो है से कौन सा चतुर्थांश में है, तो ये है प्रथम चतुर्थांश में, क्या है, प्रथम चतुर्थांश में है, ठीक है ना। ये कौन सा चतुर्थांश में है, तो ये प्रथम चतुर्थांश में है, ठीक है। अब लास्ट नंबर में क्या बोला है, देखिए यहाँ पे ये है -3 और ये है -5, ठीक है। तो देखिए हम लोग -3 किस वाले को लेंगे, इस वाले या इस वाले को, तो इस वाले को क्यों लेंगे, क्योंकि यहाँ हम लोग को पहला x होता है, दूसरा y होता है, ठीक है। एनी टाइम इसको याद रखना है आप लोगों को। तो ये हम लोग का हो गया -3 और ये y का मान कहाँ पे है, -5 है, तो ये हम लोग यहाँ पे आ जाएंगे और यहाँ पे हम लोग का आ जाएगा, ठीक है, बिंदु। ये हो जाएगा हम लोगों का -3 और -5। तो ये हम लोग का कौन सा चतुर्थांश में है, तो ये तृतीय चतुर्थांश में है, ठीक है ना। तो ये हम लोग का हो गया क्या, तृतीय चतुर्थांश। तो ये आप लोगों के लिए ध्यान में रखने वाली बात है कि कौन सा चतुर्थांश किसको कहते हैं, ठीक है ना। बाकी बात ये आप लोग को समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो बाकी बात ये आप लोग आंसर को लिख लीजिएगा बराबर करके, और इन सभी चीजों को आपको इस तरह से बनाना है अब, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट उसको ले लीजिएगा और इस तरह से आपको क्या करके दिखाना है, कॉपी में इसको इस तरह से दिखाना है, ठीक है। तो यही हम लोग को क्या करना है, बना करके दिखाना है, ठीक है। एक चीज और है कि आप लोगों को ग्राफ पेपर में भी बनाना रहता है, ठीक है ना। तो ग्राफ पेपर जो है सो हम लोग देखिए इस तरह से ग्राफ पेपर होती है, देखेंगे आप लोग, ठीक है। ये ग्राफ पेपर है, ठीक है ना। तो इस वाले लाइन में हम लोग सीधा इधर लाइन खींचते हैं, उसके बाद जो एक छोटा छोटा जो घर दिख रहा है वो क्या है, 1-1 यूनिट का घर है, ठीक है ना। तो इसको हम लोग इसी तरह से क्या करते हैं, 1-1 यूनिट लेकर के बनाते हैं, ठीक है। तो आप लोग देख लीजिए इस तरह से रहता है। तो अब हम लोग देखते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन को क्या बोलता है उसमें, ठीक है ना। तो देखते हैं हम लोग दूसरा नंबर क्वेश्चन को। इसमें हम लोग को एक्स और वाई एक्सिस में इन सभी मानों को क्या करना है, रखना है, ठीक है। आप लोग इसको ग्राफ पेपर में भी कर सकते हैं। तो चलिए इसको हम लोग रखते हैं मान को। एक चीज यहाँ पे ध्यान दीजिए, आप लोग इस चीज को आप लोग ग्राफ पेपर में भी बना सकते हैं, ठीक है ना। तो अब इसको हम लोग नंबरिंग करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। उसके बाद हम लोग यहाँ आ जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, ठीक है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, जो भी नाम है वो आप लोग को नाम तो पता ही होगा, क्या नाम है क्या नाम नहीं है, तो उसको हम लोग नाम को लिखेंगे। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्स डाइस बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, एक्स, और ये हम लोग का वाई हो गया, ये क्या होता है हम लोग का वाई है, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे नंबर को लिख देते हैं पहले, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8, ठीक है। ये हो गया -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 और ये हो गया -8, ठीक है। यहाँ पे गिनती हो जाएगा, प्लस में ही होगा ना ये। तो ये हो गया, ठीक है। तो अब हम लोग को क्या करना है, इस वाले मान को लिखना है, ठीक है ना। ये क्या है, x का मान -2 है, y का मान क्या है, देखिए इस तरह से लिखेंगे, ठीक है। ये हम लोग पहले -2 और 8 को लिखेंगे, उसके बाद इस तरह से करते जाएंगे, ठीक है ना। तो x का मान क्या है, -2 देखिए कहाँ पे है, -2 यहाँ पे है, ठीक है ना। x का मान -2, y का मान क्या है, 8 है। तो ध्यान से देखिए तो कहाँ पे आएगा ये हम लोगों का, तो यहाँ पे हम लोगों का आएगा, यहाँ पे ये बिंदु यहाँ पे बनेगा, और उस बिंदु का हम लोग क्या नाम देंगे, -2 8, ठीक है ना। उसके बाद दूसरा नंबर में क्या बोला है, -1 और 7, क्या बोला है इसको, -1 और 7 को करना है। तो -1 हम लोग का कहाँ पे है, यहाँ पे है, और 7 कहाँ, देखिए ये थोड़ा सा दूरी पे लिखा गया है ना, इसको हम लोग थोड़ा यहाँ पे कर लेते हैं। और दूसरा नंबर में क्या बोला है, -1 और 7, ठीक है। तो चलिए -1 और 7, -1 तो यहाँ आ जाएगा, लेकिन 7 का यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। ये क्या आ जाएगा, -1 और 7। उसके बाद क्या बोला है, 0 और -1.25, तो 0 ये हो गया, यहां से यहाँ क्या हो जाएगा, 5 0 हो जाएगा, 5 0 का आधा यहाँ पे हो जाएगा ना। देखिए
क्या होता है, यहाँ से यहाँ 1 है ना, इसका आधा होता है, उसके बाद ये दोनों का आधा करेंगे तो 25 भाग हो जाएगा ना, तो ये 25 यहाँ पे हम लोग को हो जाएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा हम लोग का 0 और माइनस 1.25, ठीक है, ये यहाँ हो गया। उसके बाद अगला नंबर में हम लोग का क्या है, 1 और 3 है, ठीक है। तो x का मान 1 है, y का मान कहाँ पे है, 3 है, तो यहाँ पे आ जाएगा हम लोगों का 1 और 3, ठीक है ना। उसके बाद लास्ट में क्या बचा है, x का मान हम लोगों का 3 है और y का मान -1 है, ठीक है ना। तो x का मान 3 कहाँ पे होगा, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे है, और y का मान -1 कहाँ पे है, तो यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। तो ये हम लोग का क्या हो जाएगा, 3 और -1, तो ये हम लोग का हो गया। ये काफी आसान था, चूंकि जिनको भी आसान नहीं लग रहा है वो पिछले वाले वीडियो में जाकर के देखेंगे हम लोग किस तरह से ग्राफ को बनाते हैं, वो आप लोग को वहां पे समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद है आपको सारे क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझ में आए होंगे, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, और वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। तो आज क्लास यहीं पे हम लोग समाप्त करते हैं, मिलेंगे अब अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।